हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी 10 अगस्त के तीसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। और दोस्तों, आज के पेपर में जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाया इस क्लास के माध्यम से एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश राणा के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया था। दोस्तों, आपने भी इस खबर के बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? तो बोले सर अनुच्छेद 21 है ना, तो इसी के अनुसार इसको इच्छा मृत्यु दिया गया था। और ये क्वेश्चन आपके थर्ड शिफ्ट में ये पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद जैसे कि भोजन हो, शर्करा हो और कार्बनिक अम्ल या फिर अमीनो अम्ल का जो परिवहन है निम्नलिखित में से किस जटिल स्थायी ऊतक करता है। मैंने आपसे कहा था सर, जो जल होता है ना, सो जल आपका कौन लगता है? बोले सर जाइलम लगता है। और जो फल फूल होता है ना, सो कौन लगता है? बोले सर फ्लोएम लगता है। तो आप इस तरीके से रिलेट करके जाइलम और फ्लोएम वाला याद कर सकते हैं ना। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि कला के क्षेत्र में 2026 में पद्म भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा हो ना, तो प्लीज़ यार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, सो आपके रियल क्वेश्चन, आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। और आने वाली शिफ्ट में दोस्तों, जिन दोस्तों का एग्जाम है, ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा, ये गारंटी मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मम्मूटी आ जाएगा और इसी को कला के क्षेत्र में 2026 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में भारत के रक्षा मंत्रालय को कुल कितनी बजट आवंटित किया गया था। आप दोस्तों मानो या ना मानो, एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बजट से पूछा जा रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम होगा ना, तो बजट वाला एक क्लास जरूर दे के जाना, है ना। क्योंकि क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि आज पूछ लिया कल नहीं पूछ रहा, नहीं दोस्त, मैं तो रेगुलर एनालिसिस कर रहा हूँ। आप चाहे देख रहे हो या नहीं देख रहे हो अलग बात है, लेकिन रेगुलर पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 7.85 लाख करोड़ आ जाएगा, ठीक है। जिसमें से रक्षा मंत्रालय को कुल बजट आवंटित किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा कि खेल के क्षेत्र में 2026 में पद्मश्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था। अगर मैं 2026 की बात करूँ, पद्मश्री की बात करूँ ना, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था। और 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना था, तब जाके बलदेव सिंह आंसर लगानी है। क्योंकि 2026 में पद्मश्री से बहुत लोगों को सम्मानित किया गया था। तो बहुत लोगों का आंसर नहीं करना है, जो उनमें से है आपको ऑप्शन में देख करके उसी को सेलेक्ट करनी है ना। क्योंकि आपके लिए दोस्तों मैं एक पद्म भूषण और पद्मश्री से क्लास कराऊंगा, जो ये मेरा मेन चैनल है ना, जोश एग्जाम मैग्नेट, वहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास टाइम होगा ना, तो जुड़िएगा। क्योंकि मैं टॉपिक वाइज आपको हॉट टॉपिक करा रहा हूँ। जो भी दोस्तों, ठीक है, जो भी अभी तक, चाहे बजट हो, चाहे इसरो डीआरडीओ, चाहे नियुक्ति हो, चाहे आपके समिट वाला हो, मतलब एक एक टॉपिक में हॉट टॉपिक करा रहा हूँ। इस जोश एग्जाम मैग्नेट जो चैनल है यूट्यूब वाला, जुड़िएगा वहाँ पे, है ना। बढ़िया तरीके से मैं वहाँ पे कवर करा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में कार्य और ऊर्जा की अगर मैं मानक इकाई की बात करूं, तो क्या आ जाएगा। बोले सर कार्य, और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जूल आ जाएगा, ठीक है। जूल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। हमेशा आपके वर्क वाला जो है ना, उसको कम से कम अभी तक 3 बार ये ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो आपके पेपर में थोड़ा सा रिपीट हो सकता है, ये गारंटी है ना। अगला क्वेश्चन कि यदि किसी महिला की दोनों फेलोपियन ट्यूब जो कि डिंड वाहिनी नालिकाएं पूरी तरह से अवरुद्ध या बंद हो जाती है, तो उसे गर्भधारण के लिए किस उन्नत चिकित्सा तकनीक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यहाँ पे दोस्तों आपको आंसर पता होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, आईवीएफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आईवीएफ आ जाएगा। और अपने ऐड में भी बहुत आईवीएफ और मतलब आपने देखा भी होगा ना। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि एमी मेरी कॉम ने टोक्यो गोल्ड ग्रां प्री में 50 सेकंड की सीमा को किस दौड़ स्पर्धा में तोड़ा है। अगर मैं पूछूं किस दौड़ स्पर्धा में तोड़ा है, तो वहाँ पे 400 मीटर में तोड़ा है ना। यहाँ पे याद रखिएगा। और आपने भी जब से पेपर शुरू हो रहा है, एक चीज़ नोट करते होंगे कि सर क्या नोट करते होंगे
कि मान लो कोई खिलाड़ी 25 मीटर राइफल में हो, 50 सेकंड सीमा में दौड़ स्पर्धा में हो, इस टाइप वाला स्पोर्ट्स वाला थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको डीप वाला कवर करके जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखने को मिला था कि 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 जो संसद लोकसभा में पारित होने में विफल रहा था, मुख्य रूप से किससे संबंधित था। दोस्तों एक बात आपको पहले से पता होगा कि सर जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण है ना, इसको एक प्रकार से वहाँ पे नहीं हुआ था, ठीक है, कि सीटों लोकसभा सीटों का विस्तार करना, निर्वाचित क्षेत्र परिसीमन और महिलाओं का आरक्षण करना, एक प्रकार से ये आपके पास नहीं हुआ था और यही क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि यदि किसी वस्तु पर न्यूटन जो कि 60 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न होते हैं, तो उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। अगर आपको द्रव्यमान निकालना ना, तो इसके लिए आपको क्या करना, आपने भी देखा होगा सर F बराबर ma होता है, तो आपको क्या करनी है सर, आपको अगर मास निकालनी है ना, तो आप आराम से इसको भागा कर दो तो सीधे 20 आंसर लगा सकते हो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वाला जो क्वेश्चन आ रहा है सो थोड़ा सा इजी वाला क्वेश्चन आ रहा है, जो आपके सामने ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नहीं हो ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पुलित्जर पुरस्कार 2026 से भारत के किन 2 पत्रकार को सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवार्ड से क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा को ही 2026 का पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा कि ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है जो केवल एक ही प्रकार के कणों या फिर परमाणुओं से बना होता है, जिसे रासायनिक रूप से सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है। अगर मैं पूछूं नहीं तोड़ा जा सकता है, तो यहाँ पे तत्व, यौगिक, विलियम, विषमांगी मिश्रण, तो यहाँ पे क्या करोगे, बोले सर एलिमेंट, यहाँ पे तत्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ओके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पादप शरीर रचना में जड़ हो तना में पाए जाने वाले कॉर्टेक्स का अगर मैं मुख्य कार्य की बात करूं कि कॉर्टेक्स का मुख्य कार्य क्या है, तो यहाँ पे भोजन और पानी का जो भंडार होता है ना, एक प्रकार के कॉर्टेक्स का एक बहुत बड़ी मुख्य कार्य होता है, जो पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर और विज्ञान और चिकित्सा में स्फेग्नोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। आपने भी दोस्तों देखा होगा कि जब ब्लड प्रेशर हमें जब मापा जाता है ना, तो उसका जो उपयोग होता है सो स्फेग्नोमैनोमीटर से किया जाता है। तो यहाँ पे हृदय की धड़कन दिया गया था, बोले सर नहीं, यहाँ पे ब्लड प्रेशर आ जाएगा, रक्तचाप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा और आपने भी यहाँ पे आंसर सही लगाया होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में किस पूर्व भारतीय कप्तान और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे जफर इकबाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यही सब क्वेश्चन था, आपको क्लास कैसा लगा। एक क्वेश्चन और था कि यदि कोई वस्तु को एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, तो बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार कैसा होगा। तो यहाँ पे वास्तविक, उल्टा और बड़ा जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये प्रतिबिंब वाला भी क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप सबको ये कम समय में इतना जानकारी मिला होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।